हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आज के इस नई वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 को। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज 4.3 में पहला जो क्वेश्चन है, इसमें एक फिगर दिया गया है और इसमें बोला ये गया है नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। इस फिगर को देख करके इसमें जितने भी एंगल है ना, उस एंगल के नाम लिखिए। तो एंगल क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। एंगल जो होता है दो रे से मिलकर बनती है। पहली बात तो यहाँ पे एक रे जैसे ये गई और दूसरी रे यहाँ पे आई, और दोनों जो रे होती हैं उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कॉमन होता है। जैसे इस रे की देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, इस रे की स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो यहाँ पे है। तो भैया जो दो रे से मिलकर बनता है और दोनों रे की जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है वो कॉमन होता है, तो उसी को हम एंगल बोल देते हैं। वहाँ पे एंगल बनता है। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। तो अभी इसमें देखना कितने एंगल, आप ये ध्यान रख लीजिए, जितने वर्टेक्स होंगे उतने एंगल। वर्टेक्स आप शीर्ष कह सकते हैं या फिर कोना कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्टेक्स हमारा यहाँ पे है, दूसरा वर्टेक्स यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है इसमें चार एंगल बनने वाले हैं। इसमें चारों एंगल के हमें नाम लिख देने हैं। तो हमें सबसे पहले लिखना होगा देयर आर 4 एंगल्स इन गिवन फिगर। इस फिगर में हमें चार एंगल दिए गए हैं। पहला कौन सा है? पहला एंगल का पहली बात तो साइन इस तरीके का, सिंबल इस तरीके का होता है। और इसमें पहला जो है ABC, पहला वाला जो एंगल है ना यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे इस तरीके से देखिए ये वाला चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बना B पर। ठीक, तो हमें नाम लिख लेना यहाँ पे ABC, और जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है ना उसको बीच में रखते हैं। तो यहाँ पे B पे बन रहा है तो बी हमें रखना है यहाँ पे, ठीक है, बीच में। और उसके साइड में रे जो ए है और सी है उसको ए और सी लिख देना है। तो इस तरीके से पहला एंगल ABC हो गया। ठीक है, बी पे पहला एंगल बन रहा है। और दूसरा एंगल देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे डी पे बन रहा है ना, तो डी पे बन रहा है CDA। तो यहाँ पे हो जाएगा CDA, यानी डी वाले वर्टेक्स पे एक एंगल बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद में हम देख लेते हैं, अब ये वाले और ये वाले तो हो गए। अब ए पर भी एंगल बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये एक रे इधर है और दूसरी रे इधर है, और दोनों रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ कॉमन है, तो यहाँ पर भी एक एंगल बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ए हम लिखेंगे बीच में क्योंकि ए पर एंगल बन रहा है। और ये इधर इस रे डी को हम लिख लेंगे इधर, और इस वाली रे बी को लिख लेंगे इधर। तो DAB भी एंगल इसमें बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, और चौथा जो है यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ को गया और यहाँ को गया। ठीक है, तो इसमें C यहाँ पे है ना, तो AC हम लिखेंगे बीच में, और उसके इधर D हो जाएगा और इधर B हो जाएगा, D और B इधर। तो DCB हो गया हमारा एक एंगल यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ पे जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है ना उसको बीच में लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें चार एंगल मिल गए ABC, ABC एक एंगल यहाँ पे, दूसरा CDA, CDA यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे एक बनेगा DAB। तो DAB ए पर भी बन रहा है ना, DAB यहाँ पे बन गया एक, लास्ट में DCB यानी कि C पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे DC और B यहाँ पे चार बन गए। कहने का मतलब जितने वर्टेक्स होंगे उतने ही एंगल होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंगल इसमें बने हैं। ठीक है, तो इन 4 का नाम हमने लिख दिया है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब यहाँ पे एक फिगर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, और बोला क्या गया है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। यहाँ पे भाई एक डायग्राम दिया गया है और नेम द पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स के नाम यहाँ पे लिखने हैं। चलो देखते हैं। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। पहली बात तो DOE वाला कहाँ पे है एंगल, तो D कहाँ पे है, यहाँ पे है, O यहाँ पे है, और E यहाँ पे है, यानी इस वाले एंगल की बात करी जा रही है, इस वाले एंगल की बात करी जा रही है। ठीक है, तो भाई अब इसमें बोल रहे हैं इन द इंटीरियर ऑफ DOE। अब इसके इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, इंटीरियर का मतलब उसके अंदर कौन सा पॉइंट है, तो इसके अंदर यहाँ पे A पॉइंट है। ठीक है, DOE इस एंगल के अंदर इंटीरियर कौन सा पॉइंट है, A पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पॉइंट A। ठीक है, और हाँ आप लोग अगर ये कहें कि भाई B और E भी है इस एंगल के अंदर में, तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि B और E इस रे पर है। ठीक है, यहाँ पर है, इसके अंदर नहीं है। अंदर बात करें ना इंटीरियर में, तो वहाँ पे पॉइंट A ही है।
और डी भी इस रे पर है और ओ तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट है दोनों रेज का। तो इसके इंटीरियर की बात करें ना, डी ओ ई एंगल की बात करें तो उसके इंटीरियर में केवल ए पॉइंट है। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट ए का आंसर। देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी लिखा है इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ। ई ओ एफ, इस एंगल को ढूंढो पहले। ई ओ एफ, अब की बार में हमें इसकी बात करी जा रही, इस एंगल की। ठीक है, ई ओ एफ, हमें इस एंगल की बात करी जा रही है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इस एंगल के एक्सटीरियर बाहर में कौन कौन से पॉइंट है? तो भाई इसके बाहर पॉइंट ए है, सी है और डी है। ठीक है, ये वाला एंगल है ना ई ओ एफ, ये जो एंगल है भाई ई ओ एफ, तो इसके एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट है? तो इसके एक्सटीरियर यानी बाहर ए पॉइंट है, डी पॉइंट है और सी पॉइंट है। ठीक, एफ नहीं है, एफ तो इस वाले रे पर ही पड़ जा रहा है ना, तो यहाँ पे ए डी सी इतना हमारा बाहर पड़ जाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर में पड़ जाएगा एंगल ई ओ एफ के। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सी ए डी, इतने पॉइंट्स हमारे एक्सटीरियर में हैं एंगल ई ओ एफ के। ई ओ एफ के एक्सटीरियर बाहर कौन से हैं? सी है, ए है और डी है। सी ए डी मैंने ये लिख दिया। ये हो गया पार्ट बी का आंसर। अब चलते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी में लिखा है ऑन ई ओ एफ। ई ओ एफ, ये वाला एंगल की बात करी जा रही। इस पर ऑन, इसी पर कौन कौन से पॉइंट हैं? ई ओ एफ, इस वाले एंगल पर ऑन पर कितने पॉइंट हैं, कौन कौन से हैं? ठीक, तो पहली बात तो ई है, बी है, ओ है, एफ है। ठीक, इतने हैं पॉइंट एंगल ई ओ एफ पर। अगर बात करें एंगल ई ओ एफ पर, तो एंगल जो हमारा है ई ओ एफ, इस पर बात करें तो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? ई आ रहा है, बी आ रहा है, ओ आ रहा है, एफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ई मिल गया। इस एंगल पर ऑन बोल रहा है, एक्सटीरियर इंटीरियर नहीं कह रहा, ऑन कह रहा है। इसी पर ई ओ एफ पर कौन कौन से पढ़ रहे हैं? ई ओ एफ वाले पे कौन कौन से? ई बी ओ एफ इतने पढ़ रहे हैं। ई बी ओ और एफ, ये चारों पढ़ रहे हैं पॉइंट एंगल ई ओ एफ। ई ओ एफ वाले पर, इस वाले एंगल पर। ठीक है, ई बी ओ एफ इतने पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर पार्ट सी का, जो कि था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। जो अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें लिखा है ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव, और नीचे कई सारी कंडीशंस दी गई हैं। पहला जो लिखा है वन पॉइंट इन कॉमन, पहले तो हमें टू एंगल्स बनाना है और उसमें वन पॉइंट कॉमन हो। ठीक है, तो हमें कुछ रफली एक डायग्राम बनाना है, तो सिंपल सा हम चलो बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने बना दिया एक डायग्राम एज टू एंगल्स। मिनिमम हमारे पास टू एंगल्स होने चाहिए और टू एंगल से ज़्यादा भी हो जाता है तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात हमने एक एंगल बनाया, कौन सा? ए ओ बी। ए ओ बी मैंने यहाँ पे एक एंगल ए ओ बी बना दिया और दूसरा बी ओ सी बना दिया। बी ओ सी बना दिया, ये वाला एंगल बना दिया। और तीसरा क्या बना दिया? सी ओ डी बना दिया, सी ओ डी। अब हम कंपेयर करेंगे ये जो एंगल है ए ओ बी और दूसरा क्या है? एंगल है सी ओ डी, ये वाला। ठीक है, ये सी ओ डी। अब बताइए दोनों एंगल में जो एंगल ए ओ बी वाला है और सी ओ डी वाला जो है, उसमें कौन सा पॉइंट कॉमन है? ओ पॉइंट कॉमन है। तो कॉमन पॉइंट इसमें क्या है? ओ है, तो कॉमन पॉइंट ओ। ठीक, तो ये इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। हमें पहली बात तो इसमें दो एंगल्स बनाने थे, दो से ज़्यादा हो जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तीन एंगल बनाए हैं, तो दो एंगल को मैंने कंपेयर कर दिया। ठीक है, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, तो उसमें ओ पॉइंट जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक, बस यही काम करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट बी पर। पार्ट बी में लिखा है टू पॉइंट्स इन कॉमन। अभी इसमें हमें 2 पॉइंट कॉमन करने हैं, तो मैं एंगल्स बना देता हूँ फटाक से। अब बी नंबर क्वेश्चन में मैंने ये फिगर बना दिया इस तरीके से कि पहले इसमें एक एंगल बन रहा है ए ओ बी। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना, ये कौन सा है? ए ओ बी है। ए ओ बी, जिस पॉइंट पर एंगल बनता है ना उसको बीच में रखते हैं। ओ पे बन रहा है यहाँ पे, तो ओ यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, बीच में, और ए और बी इधर। ठीक, तो ए ओ बी पहला एंगल है
और दूसरा एंगल है BOC, ठीक। तो इन दोनों एंगल, पहले मैं दोनों एंगल का नाम लिख देता हूँ, AOB और दूसरा क्या है BOC है। तो दोनों में बताइए क्या मुझे OB कॉमन नहीं मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, इसमें दोनों एंगल में कॉमन क्या मिल रहा है OB। तो कॉमन पॉइंट्स क्या क्या हुए, कॉमन पॉइंट्स हो गए OB, ठीक। तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। बस इसमें यही काम करना है, एक डायग्राम बनाना है जिसमें 2 पॉइंट कॉमन हो। तो इसमें AOB वाले में OB और इसमें भी देखें BOC वाले में तब भी OB मिल रहा है ना। तो ये हमें कॉमन पॉइंट मिल गए O और B। तो मैंने ये डायग्राम बना दिया। आपको भी ऐसे बनाना है, बट आपको पेंसिल से बनाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सी पर। अभी देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सी को। इसमें लिखा है 3 पॉइंट्स इन कॉमन। उस एंगल में जब हमें 2 एंगल बनाने हैं ना, तो उसमें 3 पॉइंट कॉमन होना चाहिए, ऐसा डायग्राम हमें बनाना है। तो हम बना लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सी में लिखा है 3 पॉइंट्स इन कॉमन। हमें एक ऐसा फिगर बनाना है जिसमें एंगल 2 हों और उसमें कॉमन पॉइंट्स 3 हों। तो हमने यहाँ पे बनाया ABF, एक एंगल हो जाएगा ABF और दूसरा क्या हो जाएगा FBE, ठीक, FBE। और इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे ना ABF वाले में और FBE वाले में, तो दोनों में कॉमन पॉइंट हमें मिलेंगे C, D और B। तो इस तरीके से हमें 3 कॉमन पॉइंट मिल गए और F भी कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें 4 कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं ABF, एंगल ABF में FCD और इसमें FBE वाले एंगल में FCD और B। इसमें 4 कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं हमें। बेसिकली हमें चाहिए 3, तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 3 इसमें लिख देंगे CD और B वाला, ठीक है। हालांकि इस फिगर में F पॉइंट भी कॉमन है दोनों एंगल्स में, FCDB ये दोनों एंगल में कॉमन है। तो इस तरीके से ये हो गया पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सी का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट डी के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट डी में लिखा है 4 पॉइंट्स इन कॉमन। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट डी में हमें ऐसे फिगर बनाने हैं जिसमें एंगल 2 हो और कॉमन पॉइंट 4 हो। तो यहाँ पे हम बना देते हैं इसका फिगर। तो यहाँ पे इसका फिगर इस तरीके से होगा कि भाई एंगल, पहली बात तो BOA वाला हो जाएगा और AOE वाला हो जाएगा और इसमें कॉमन पॉइंट क्या हो जाएंगे AC, D और O, चारों ही कॉमन पॉइंट हो जाएंगे दोनों एंगल में, ठीक। और नेक्स्ट वाले की बात करें पार्ट ई की, तो चलते हैं पार्ट ई पर। इसमें लिखा है 1 रे इन कॉमन। तो इसका फिगर मैंने बना दिया है। दोनों एंगल में एक रे कॉमन होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखें इस एंगल में BOA वाले में और AOC वाले में। तो OA, ये जो OA वाली रे है ये दोनों ही एंगल में कॉमन है, ठीक। अब ये इस तरीके से कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 4.3। अब इसी एक्सरसाइज के साथ में ये चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं चैप्टर 5 पर और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आई होप आपको मैंने जो समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे ऐसे ही जुड़े रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।